Good morning everyone. Welcome to this video. Today I am going to explain part 4 of chapter 3 in science. That is safety and first aid. In previous 3 videos we already learned about the different safety measures in different conditions like animal bite, in case of fire, in case of accident. Now in today's part, we will learn about sprain. A twist in a joint, such as an ankle or wrist, result in sprain. कभी भी आपके जॉइंट में, आपके एंकल में, आपके रिस्ट में ट्विस्ट हो सकता है. उसका रिजल्ट आपको स्प्रेन आपको हो सकता है. द जॉइंट स्वेल्स अप. इस केस में क्या होता है? जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है एंड इट इज वेरी पेनफुल टू मूव. स्प्रेन आप सबको कई बार फेस किया होगा आपने अपने आसपास, अपने पेरेंट्स के, किसी ब्रदर के, किसी सिस्टर के आपने देखा होगा. स्प्रेन कभी भी आपके एंकल के ट्विस्ट के कारण, रिस्ट के ट्विस्ट के कारण स्प्रेन एक नॉर्मली आपको फेस करना पड़ सकता है. यू कैन सी. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन केस ऑफ स्प्रेन. अगर आपके एंकल में, आपके आर्म में कहीं भी स्प्रेन आता है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, आपको उस कंडीशन में क्या करना है. द स्प्रेन्ड एरिया शुड बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर. आपको अपने स्प्रेन्ड एरिया को, अगर आपके फुट में, आपके एंकल में, आपके आर्म के जॉइंट में अगर आपका स्प्रेन आता है तो आपको क्या करना है, उस स्प्रेन्ड एरिया को कोल्ड वाटर में सोक करना है, मतलब डुबो देना है. Tie an elastic bandage to keep the area from moving. आपको एक इलास्टिक बैंडेज उस पे लगाना है ताकि वो एरिया को आप मूव ना करें जब तक कि वो सही ना हो. Apply ice pack on the area till the swelling subsides. जब तक स्वेलिंग कम ना हो जाए तब तक आप उस पे क्या लगाते रहे, आइस पैक का यूज करते रहे. The sprained part should not be moved before it is healed properly. जो आपका sprained part है उसको आपको तब तक मूव नहीं करना है जब तक कि वो प्रॉपरली हील ना हो जाए, सही ना हो जाए. Now we will learn what is fracture. A crack or break in a bone is called fracture. आपकी बोन में हल्का सा क्रैक या फिर ब्रेक आपको आपके बोन का फ्रैक्चर हो सकता है. केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट. आपको इसमें बहुत ध्यान रखना होगा. इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है और एज इट मे लीड टू डिसलोकेशन ऑफ द बोन. अगर आप मूव करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बोन जो हो वो डिसलोकेट हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए और आपको सीवियर पेन फेस करना पड़े. Fracture is a condition can happen anywhere. While playing, while doing some work, while running, while in an accident. So what are the steps? If an arm is broken, अगर आपकी आर्म में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको क्या करना है? What are the steps you should follow? Tie a splint above and below the fracture. आपको फ्रैक्चर के ऊपर और नीचे एक स्प्लिंट लगानी है. स्प्लिंट के साथ उसको टाई अप करना है. स्प्लिंट क्या होती है? जैसे पट्टी टाइप में आपको उसको लगानी है ताकि आप वो क्या हो सके, वो फ्रैक्चर पार्ट मूव ना करे, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे. The splint should be tied with a bandage or a piece of cloth at 2-3 places to prevent movement of the broken bone and prevent further dislocation. Splint को हम प्रॉपरली बैंडेज से या फिर किसी क्लोथ से प्रॉपरली 3 प्लेसेस में उसको टाई अप करेंगे ताकि आपकी बोन, जो ब्रोकन बोन है, वो हिले ना और
वो डिसलोकेट होने से बचे, मतलब अपनी जगह से हिलने से बचे। The fractured arm can further be supported by sling. जो फ्रैक्चर्ड आर्म है उसको फिर आप किससे सपोर्ट देंगे? एक स्लिंग से सपोर्ट देंगे। अभी मैं आपको शो करूंगी स्लिंग कैसे आप लगाते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड द नेक, एक पीस ऑफ क्लॉथ आप नेक से होते हुए अपने हैंड को सपोर्ट करने के लिए जो लगाते हैं उसे हम स्लिंग कहते हैं। Finally, the patient should be taken to the hospital for further treatment. और उसके बाद आपको फाइनली कहाँ लेके जाना है? अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। If a splint is not available, then you can place a piece of cardboard. अगर आपके पास कोई फट्टी ये प्रेजेंट नहीं है आपके पास उसको लगाने के लिए, तो आप कार्डबोर्ड का पीस भी लगा सकते हैं। Even you can use newspaper. रूलर, स्टिक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं, उसको स्प्लिंट की तरह यूज कर सकते हैं। You can you see this? These type of splint you have to use. So, in case splint is not there, you can use cardboard, newspaper, ruler or stick. Can you see this link? How to support your cracked bone. अपनी क्रैक्ड बोन को, अपने आर्म को सपोर्ट देने के लिए आप स्लिंग कैसे अपना बनाएंगे। Now student, in case of leg fracture, what you have to do? Then call for an ambulance immediately and go to the doctor for treatment. So student, I'm completed with this chapter. I given you a worksheet. You have to complete that worksheet. We will revise this worksheet in further another videos also. Thank you student. Stay home. Stay safe. Keep doing your work. I will continue with next chapter.